गाइस वेलकम टू द चैनल। यार आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट्स के लिए। बिकॉज आज के वीडियो में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से डील करने वाले हैं, जहां पे आपको मेरिट लिस्ट का एनालिसिस दिया जाएगा राउंड 2 के सीट मैट्रिक्स। क्योंकि सीट वैकेंसी का इनडायरेक्ट रूप से पता चल गया है कि उत्तर प्रदेश के राउंड 2 में कितनी सीटें खाली बची हैं। जो राउंड 1 का अलॉटमेंट प्रोसेस हुआ था उसमें से कितनी सीट वैकेंट बची है, और अभी क्या नेगेटिव शिफ्ट होने वाला है, पॉजिटिव शिफ्ट होने वाला है, क्या होने वाला है एग्जैक्टली। क्योंकि बहुत सारे बच्चे डरे हुए हैं कि सर मात्र 372 सीटें खाली हैं सरकारी, ऐसे में नेगेटिव शिफ्ट तो नहीं हो जाएगा कहीं। ठीक है, तो कितनी संभावनाएं हैं नेगेटिव शिफ्ट की, या पॉजिटिव की संभावना है तो कितना नीचे जा सकता है। बहुत बारीकी से बहुत माइन्यूट लेवल पे जा करके आपके लिए बेहतरीन एनालिसिस लेकर के आए हैं। हर एक बच्चे का डेटा एनालिसिस यहाँ पर है, पूरे यूपी की मेरिट लिस्ट का, नंबर ऑफ सीट को लेकर के, और काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें। लास्ट ईयर भी हमने इस तरीके का वीडियो किया था, राउंड 2 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया गया था, लगभग उतना ही गया था। कुछ कैटेगरीज में एग्जैक्ट भी गया था जो हमने बताया था। ठीक है, सो क्यों इंपॉर्टेंट होता है राउंड 2 में एनालिसिस करना, प्रिडिक्शन करना। राउंड 1 में प्रिडिक्शन की कोई भी ज़रूरत नहीं थी, राउंड 2 में डिसीजन मेकिंग करनी होती है स्टूडेंट को। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि सर मैं बॉर्डर लाइन पे बैठा हुआ हूँ, क्या मेरा सिलेक्शन हो सकता है या मैं तैयारी स्टार्ट कर दूं। या दूसरे तरीके बच्चे वो वाले हैं जो कह रहे हैं कि क्या सर मेरा सिलेक्शन पॉसिबल है, या फिर मैं मणिपाल वगैरह एमसीसी की चॉइस फिलिंग में डाल दूं, या मैं किसी दूसरी जगह प्राइवेट मेडिकल कॉलेज सस्ते लेने स्टार्ट कर दूं, या फिर मैं बीडीएस की चॉइस डाल दूं। इस तरीके की बातें स्टूडेंट करते हैं। सो वहां पे प्रिडिक्शन का एक रोल आ जाता है। अगर हमें किसी भी तरीके से अंदाजा लग जाए कि कितना और कट ऑफ नीचे जाने वाला है, तो डिसीजन मेकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट जो है स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी चीज होती है, डिसीजन अच्छा ले सकते हो आप। ठीक है, तो हम लोग आपको आज पूरा आइडिया देने वाले हैं, डायनेमिक फैक्टर्स भी समझाएंगे, सारी चीज़ों के बारे में। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हर एक बच्चे का कंप्लीट डेटा सेट यहाँ पे हमारे पास है। उसके अलावा यूपी की सीट मैट्रिक्स को लेकर के काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मुझे आपको समझानी है। मतलब इस वीडियो के एंड में आपको ये मालूम चल जाएगा कि कितना और नीचे कट ऑफ जाने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ सरकारी मेडिकल कॉलेजेस की बात करेंगे कि सरकारी का कट ऑफ कितना और नीचे जा सकता है, या नेगेटिवली कितना शिफ्ट कर सकता है, कि कौन सी रैंक रेंज तक के बच्चे उत्तर प्रदेश में सिलेक्ट हो जाएंगे। सारी बातें हम डिस्कस करेंगे, और ये डेटा भी आपको देंगे टेलीग्राम पे। पहले समझ लीजिए, थोड़ा कॉम्प्लेक्स डेटा है, ऐसे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ज़्यादा लंबा चौड़ा वीडियो नहीं होगा, क्योंकि बहुत डेटा पूरा तैयार करके लाए गए हैं, आपको सिंपल वे में सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अब सबसे पहले यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है कि ये जो फर्स्ट कॉलम में आप देख रहे हो, यहाँ पे ये सारी चीज जो आप देख रहे हो, ये है नीट की रैंक। ये किन बच्चों की रैंक है, जो रैंक्स यूपी की मेरिट लिस्ट में थी, है ना। राउंड 1 की हमारे पास मेरिट लिस्ट थी, उस मेरिट लिस्ट में से हमने जब डेटा लिया, तो ये जो सारी रैंक्स है ये उत्तर प्रदेश की रैंक्स है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में रजिस्ट्रेशन किया हुआ है ना, एक सरकारी मेडिकल कॉलेज लेने के लिए। यानी कि 85% स्टेट कोटे के लिए एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है वही बच्चे केवल मेरिट लिस्ट में दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, सो ये मेरिट लिस्ट थी राउंड 1 की जो निकली थी, जो बिल्कुल क्योंकि 2 बार रिवीजन हुआ था मेरिट लिस्ट का, तो ये बिल्कुल लेटेस्ट वाली है। और सेकंड कॉलम में आपको कैटेगरी मिलेगी, सब कैटेगरी मिलेगी उत्तर प्रदेश के अंदर ही। इसमें है अलॉटेड कॉलेज इन उत्तर प्रदेश का राउंड 1। ठीक है, उत्तर प्रदेश के राउंड 1 में इस रैंक को कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ, है ना। और यहाँ पर है अलॉटेड कॉलेज इन अलॉटेड कैंडिडेट्स इन एआईक्यू राउंड 1, इन एआईक्यू राउंड 1, यानी कि इस सेम रैंक को ऑल इंडिया कोटे में कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ। ठीक है, तो ये भी समझाऊंगा कि क्यों ये डेटा साथ में लेकर के आए, क्योंकि 85% स्टेट कोटा के बच्चे 99% या तो ऑल इंडिया कोटा जाएंगे या फिर उत्तर प्रदेश जाएंगे, दो ही जगह जा सकते हैं और तो कहीं नहीं जा सकते। प्राइवेट की बात नहीं करूंगा इस वीडियो में, पहले ही बता देता हूं, सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात होगी। एक अच्छा मतलब बिल्कुल प्रिसाइज प्रिडिक्शन करने की कोशिश करी जाएगी, सारे डेटा को ध्यान में रखते हुए। आपको भी समझ में आएगा कि कैसे किया गया है। ठीक है, कुछ भी ऐसे एक्सपेक्टेड कट ऑफ नहीं बताई जाने वाली, आपके सामने निकाल के दिखाएंगे भाई हमने ऐसे निकाली है। आप बाकी कैटेगरीज की या बाकी स्टेट्स में भी इसी रूप से एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकाल सकते हो। ठीक है, जहां पे डिसीजन लेना है आपने। ठीक है, मेजरली। अब यहां पर आप सुनेंगे मेरी बात को कि अब आपको ये डेटा समझ में आया कि एग्जैक्टली ये डेटा है क्या, है ना। मतलब हर एक रैंक का हिसाब किताब आपको यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो हर एक रैंक का आपको हिसाब किताब यहाँ मिलेगा। ये पूरी मेरिट लिस्ट की हिसाब किताब है, ये सारी रैंक्स उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती है। जो रैंक्स उत्तर प्रदेश के, हमने यहाँ पे बच्चे का नाम वगैरह कुछ नहीं डाला है ना, यहाँ पे सिर्फ ऑल इंडिया रैंक उनकी मेंशन करी है। जितने भी बच्चे हैं ये सब यूपी की मेरिट लिस्ट के बच्चे हैं, यानी कि यूपी के हर एक बच्चे का डेटा जो है वो हमने यहाँ पे कंपाइल करके रखा है। ठीक, अब क्या है, अब राउंड 1 में जितने भी अलॉटमेंट्स हुए उनके बारे में मैं आपको खबर कर देता हूं। यहां पर आप देखिए, ये है हमारे काम की चीजें। आज की वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे कि उत्तर प्रदेश में जनरल कैटेगरी में कितना कट ऑफ आगे जा सकता है, बीसी कैटेगरी यानी ओबीसी कैटेगरी में, ईडब्ल्यूएस में और एससी कैटेगरी में आगे क्या स्कोप है, नेगेटिव शिफ्ट होगा या पॉजिटिव शिफ्ट होगा, सारी बात समझ में आएगी। ध्यान से सुनिएगा, यहां पर आप देखेंगे कि यूआरओपी प्लस यूआरजीएल, व्हाट इज दिस यूआरओपी एंड यूआरजीएल, ये क्या चीज है, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे होते हैं। यूआरओपी यूआरजीएल का सिंपल सिंपल मीनिंग है, यूआर मतलब अनरिजर्व्ड ओपन सीट, अनरिजर्व्ड गर्ल सीट। ठीक है,
अनरिजर्व्ड ओपन सीट के लिए हर सारे बच्चे एलिजिबल हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के बच्चे हैं, लड़का या लड़की, सब एलिजिबल हैं क्योंकि अनरिजर्व्ड ओपन है। ठीक, यूआरजीएल सीट के लिए सारी लड़कियां एलिजिबल हैं, भले ही वो किसी भी कैटेगरी की लड़की है। ठीक है, बीसीजीएल सीट के लिए केवल बीसी कैटेगरी की गर्ल एलिजिबल है और बीसी ओपी कैटेगरी के लिए लड़की और लड़के बीसी कैटेगरी के सब एलिजिबल हैं उसमें। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई अच्छे से। हमारे काम की पीएच कैटेगरी की सीट नहीं है, एनसी कोटे की सीट नहीं है, फ्रीडम फाइटर की सीट नहीं है और एक्स सर्विसमैन की सीट नहीं है, तो उसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया है। केवल यूआरओपी प्लस यूआरजीएल सीट जिससे हमारा रैंक का ड्रॉप हो सकता है या नेगेटिव शिफ्ट हो सकता है, केवल हमारे काम की सीट की बात करेंगे। तो राउंड 1 में जो टोटल अलॉटेड सीट थी यूआरओपी प्लस यूआरजीएल कैटेगरी की, वो 1535 सीटें अलॉट करी गई थी राउंड 1 की काउंसलिंग में। बीसी कैटेगरी को 1035, ईडब्ल्यूएस को 339, एससीओपी को 1000 सीटें अलॉट करी गई थी राउंड 1 की काउंसलिंग में। अभी सीट वेकेंट कितनी है, ध्यान से सुनिएगा, अभी कितनी सीट वेकेंट है, ये डेटा कहां से आया? पहली चीज तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो हाई कोर्ट का जजमेंट नहीं आया था अभी, जो आप कन्नौज, सहारनपुर, अंबेडकर नगर और जालौन में जो स्पेशल कंपोनेंट प्लान के तहत एक्स्ट्रा रिजर्वेशन दे रखा था उन स्टूडेंट्स को, जिसको लेकर के रिव्यू जो बेंच थी, डबल बेंच थी, उन्होंने डिसीजन को बोला है कि भाई आप 2026 से ये चीज अब लागू कर दीजिएगा, अभी सेटलमेंट कर दीजिए स्टूडेंट्स का। मतलब जो हटने वाला था रिजर्वेशन, वो इस साल ना हटा करके नेक्स्ट ईयर से हटाने की प्लानिंग अब की जाएगी। ठीक है, तो खैर उस पर अपन बात नहीं करते, जो मुद्दा खत्म हो गया है। उसी सेम जजमेंट में उत्तर प्रदेश सरकार ने इंफॉर्मेशन दी थी कि किस कैटेगरी की कितनी सीटें वेकेंट है। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हो कि 207 सीटें अभी जनरल कैटेगरी की सरकारी कॉलेज में वेकेंट है, ओबीसी की 57, ईडब्ल्यूएस की 15, एससी की 82 और एसटी की 11, टोटल 372 सीट वेकेंट बताई गई। ठीक, अब इसमें 207 सीटों में, ध्यान से सुनना मेरी बात आप, 207 सीटों में जरूरी नहीं कि सारी यूआरओपी प्लस यूआरजीएल की होगी, कुछ पीएच कैटेगरी की भी सीट्स होंगी, कुछ फ्रीडम फाइटर या एक्स सर्विसमैन की भी सीट होंगी, बट उसका कंपनसेशन पता है कहां से होगा? उत्तर प्रदेश में ना ऐसे नहीं होता है अलॉटमेंट। उत्तर प्रदेश में ना, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, यहाँ देखो, ये है फर्स्ट राउंड की अलॉटमेंट शीट, है ना, जो वेबसाइट पे आप अलॉटमेंट शीट देखते हो ना, मैं आपको यहाँ अलॉटमेंट शीट दिखा रहा हूँ, या किसी भी कॉलेज का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे आप देखेंगे ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज अयोध्या, ठीक, इसमें टोटल स्टेट कोटे में ना 85 सीटें थी, पर इन्होंने राउंड 1 में अलॉट करी केवल 84, एक सीट अलॉट नहीं करी। ठीक है, एक सीट अलॉट नहीं करी। उत्तर प्रदेश हर साल करता है कि सारी सीटें राउंड 1 में ही अलॉट नहीं कर देता, कुछ एक दो सीटें कॉलेजेस में, कुछ कॉलेजेस में रोक के रखता है, राउंड 2 में अलॉट करता है उसको। ठीक है, तो जो, अब ध्यान से सुनना, तो कंपनसेशन कैसे होगा, मेरी बात आपको सारी समझ में आएगी। ठीक है, अगर हम यूआरओपी प्लस यूआरजीएल की गिनने बैठते तो 180 निकल के सामने आती है ना, बट वो भी सीट ऐड कर लो जो अब राउंड 2 में डायरेक्टली अलॉट करी जाएंगी, तो मोटा मोटा इतनी ही सीट लगभग यूआरओपी और यूआरजीएल की भी रहने वाली है खाली। यहाँ पर आप देख सकते हो सीट वैकेंसी होंगी इतनी, कम से कम, ये कम से कम है, ज्यादा से ज्यादा इससे बढ़ भी सकती है क्योंकि अभी रिजाइन विंडो भी खुली हुई है, बच्चे रिजाइन भी देंगे। एआईक्यू राउंड 2 के रिजल्ट देखने के बाद कुछ बच्चे ऐसे जरूर होंगे जो रिजाइन दे देंगे, है ना, उत्तर प्रदेश की सीट से रिजाइन देके ऑल इंडिया की सीट पे चले जाएंगे, बट वो कुछ ही बच्चे होंगे, उसका भी कंपनसेशन हम करेंगे। बट अभी इसको गिनो मत, मेरी बात ध्यान से सुन लो, इसको अभी मत गिनो, वो मैं बाद में आपको एडजस्ट कर दूंगा, रुक जाओ जरा। तो अभी के लिए हमारे लिए सिर्फ यूआरओपी यूआरजीएल कैटेगरी में 207 सीटें, बीसीओपी बीसीजीएल कैटेगरी में 57 सीट, ईडब्ल्यूएस ओपी ईडब्ल्यूएसजीएल कैटेगरी मिला के 15 और एससी में 82 सीटें वेकेंट पड़ी हैं। ठीक है, आप यहाँ दिखने में लग रहा है बहुत ज्यादा कम है। अब इन सीटों के दावेदार, पता है बहुत सारी YouTube वीडियोस में आपको नंबर ऑफ सीट्स तो बता दी जाती हैं, बट ये नहीं बताया जाता कि उन नंबर ऑफ सीट से कट ऑफ और कितना नीचे जाएगा, उन सीटों के दावेदार कितने हैं। नंबर ऑफ सीट जान के क्या करोगे, खाली लो नंबर ऑफ सीट, तो सीट मैट्रिक्स में हर बार हर राउंड में दिया जा रहा है, बट उससे कुछ आप नतीजे पे थोड़ी पहुंच सकते हो, कुछ पता थोड़ी लगने वाला है आपको उन चीज, नंबर ऑफ सीट पता भी लग जाएगी। तो इसलिए मेरिट लिस्ट इंपॉर्टेंट होती है, मेरिट लिस्ट का एनालिसिस इंपॉर्टेंट होती है। सारे स्टेट मेरिट लिस्ट नहीं देते हैं, बिहार मेरिट लिस्ट नहीं देता, वहां पे आप कोई एनालिसिस नहीं कर सकते। हरियाणा भी काइंड ऑफ बोलूंगा, अलॉटमेंट शीट देता है, मेरिट लिस्ट नहीं देता। ठीक है, अलॉटमेंट कम मेरिट शीट उसे बोलते हैं, बट वहां सबकी कैटेगरी डिमेंशन है, तो वहां पे भी आप कुछ नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। ठीक है, सबसे ज्यादा मजा आता है प्रेडिक्ट करने में जहां डेटा अवेलेबल हो। राजस्थान के अंदर, यूपी के अंदर हर एक कैटेगरी का बहुत विस्तार से डेटा सामने आता है, एक एक बच्चे का हिसाब किताब निकाल के हम बिल्कुल एक्यूरेसी की तरफ प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक, तो ये टोटल नंबर ऑफ सीट वैकेंसी पड़ी है यहाँ पे अभी उत्तर प्रदेश में। अब इसका हम क्या करें? ठीक है, अब कैसे मालूम पड़ेगा कि कितना और ड्रॉप करेगा एग्जिस्टिंग कट ऑफ जो अभी राउंड 1 में गया, उससे और कितना ड्रॉप करेगा या कितना नेगेटिव शिफ्ट होगा, क्या होगा, सुनिए। यहाँ पर आप देखो, इन 207 सीटों में से ना 170 सीटें ही ऐसी होंगी जो कि प्योर यूआर कैंडिडेट्स को अलॉट होंगी, क्योंकि यूआर कैटेगरी की सीट के लिए बीसी कैटेगरी के बच्चे भी एलिजिबल होंगे, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चे भी एलिजिबल होंगे और एससी कैटेगरी के भी बच्चे एलिजिबल होंगे। अब क्योंकि टॉप रैंक्स में एससी कैटेगरी बच्चे है ही नहीं, तो उन वो तो कोई भी सीट यूआर की खराब नहीं करने वाले। कुछ 30 बच्चे ऐसे जरूर होंगे जो यूआरओपी की सीट खा जाएंगे,
ईडब्ल्यूएस 7 ऐसे स्टूडेंट हो सकते हैं जो कि यूआरओपी की सीट खा जाएंगे, यानी कि 207 में से ये माइनस कर लीजिए, नेट निकल के सामने आएगा 170 सीटें, यानी 170 सीटें ऐसी होंगी पूरी मेरिट लिस्ट में जो सिर्फ और सिर्फ यूआर कैंडिडेट्स को मिलेंगी। ठीक, 57 बीसी की वैसे खाली पड़ी है, 30 बीसी कैंडिडेट्स को यूआर वाली सीट मिलेगी। मतलब नेट कितना फायदा होगा, नेट कितना फायदा होगा बीसी कैंडिडेट्स को, 87 सीट का नेट फायदा यहाँ पे देखने मिलेगा। ऐसे ईडब्ल्यूएस में भी 22 सीट का लगभग फायदा देखने मिलेगा। और एससी में 82 वैकेंट है, 82 का ही आएगा क्योंकि यूआर कैटेगरी की कोई भी सीट इनको अलॉट नहीं होगी, क्योंकि यूआर कैटेगरी की सीटें जो है वो 30,000 रैंक के अंदर अंदर खत्म हो रही है फर्स्ट राउंड में ना, 29,300 रैंक जो कट ऑफ गया हुआ है उससे पहले पहले खत्म हो जाएंगी यूआर सीट, और उससे ऊपर कोई भी एससी कैंडिडेट है नहीं। ठीक है, तो एससी कोई भी नुकसान यहाँ पे आपको नहीं करते मिलेंगे। तो नेट सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया आपको कि भाई नेट क्या है। अब आप देखते हैं, अब इन 170 सीटों के दावेदार कितने हो सकते हैं, ये मैं अब आपको मेरिट लिस्ट से बताता हूँ। यहाँ पर आ जाओ अब एक सेकंड आप। ठीक, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये उत्तर प्रदेश की रैंक्स हैं। उत्तर प्रदेश में इस कॉलम में उत्तर प्रदेश का अलॉटमेंट है और इस कॉलम में ऑल इंडिया का अलॉटमेंट है। ठीक, अब ये दिमाग लगाते हैं कि राउंड 2 में कौन सा बच्चा सीटों को खराब कर सकता है। यानी कि पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ कि राउंड 1 में क्लोजिंग रैंक क्या रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, एक बार हम एक सेकंड बस आराम आराम से चलते हैं। यहाँ पर देखो ये राउंड 1 के क्लोजिंग रैंक्स रहे हैं, यानी कि पहले राउंड में यूआर कैटेगरी को जो सीट मिली है वो 29,381 रैंक पे सीट मिली है, बीसी को 31,316 पे लास्ट सीट मिली है, ईडब्ल्यूएस को 31,567 पे और एससी को 1,85,682 रैंक पे सीट मिली है। यानी अब ड्रॉप कट ऑफ का कैसे देखना है ये भी बताऊंगा। 29,381 रैंक, एक एक कैटेगरी का पकड़ के चलते हैं। पहले जनरल की बात करते हैं, इसको हम हटा देते हैं यहाँ से फिल्टर को। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं, थोड़ा टाइम ले रहा है क्योंकि बहुत बड़ा डेटा सेट है। ठीक है, अब क्या है, अगर हम ये पता कर लेना, ऐसा तो होगा नहीं कि 29,000 के ऊपर कोई अलॉटमेंट नहीं लेगा यूआर कैटेगरी में, कुछ बच्चे लिमिटेड चॉइस फिलिंग भी की हुए हैं, तो कैसे पता लगाएंगे कि लिमिटेड चॉइस फिलिंग वाले बच्चे कितने थे, है ना। ऐसा तो है नहीं कि मेरिट लिस्ट में जितने भी बच्चे थे उन सब ने उत्तर प्रदेश के राउंड 1 में कॉलेज अलॉट करा ही लिया। यहाँ पर आप देख सकते हो कोई कॉलेज अलॉट नहीं कराया, कोई कॉलेज अलॉट नहीं कराया, कोई कॉलेज अलॉट नहीं कराया, बहुत सारे बच्चे आपको मिलेंगे। तो अगर हम ये पता कर लें कि किस बच्चे ने सिलेक्शन हो रहा था उनका, यानी 29,000 रैंक की रेंज में थे बट फिर भी कॉलेज नहीं लिया फर्स्ट राउंड में, जस्ट बिकॉज उन्होंने लिमिटेड चॉइसेस भरी होंगी, तो ऐसे कितने बच्चे थे ये निकाल लेते हैं। फिर मैं आपको एक डेटा भी समझाऊंगा। देखो ये ऐसे बच्चे, ये सारी रैंक्स आ गई जिनके पास उत्तर प्रदेश के राउंड 1 में कोई अलॉटमेंट नहीं था। तो उत्तर प्रदेश में नहीं था तो कोई बात नहीं, ऑल इंडिया में भी चेक कर लेते क्या ऑल इंडिया में भी कोई अलॉटमेंट है। अब एम्स, अब ये नीट का रैंक 1 जिसको एम्स दिल्ली की सीट मिल गई वो सेट हो गया ऑल इंडिया में, इसलिए उसने उत्तर प्रदेश में लिया। ऐसे बहुत सारे बच्चों ने, किसी को एम्स भुवनेश्वर मिल गया, किसी को कुछ मिल गया, किसी को कहीं और कुछ, ठीक ठाक मेडिकल कॉलेज मिलते चले गए। अभी सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी किनकी है, जिनके पास ना उत्तर प्रदेश के राउंड 1 में कोई कॉलेज था और ना ही ऑल इंडिया 1 में कोई कॉलेज था। तो ऐसे सभी पोटेंशियल बच्चे राउंड 2 उत्तर प्रदेश में आ सकते हैं नए रूप से, यानी कि उन्होंने पहले कोई सीट नहीं अलॉट कराई थी, अब नए रूप से आके सीट अलॉट कराएंगे। ठीक है, यानी 29,000 रैंक के ऊपर वाले बच्चों की बात कर रहा हूं, ड्रॉप बाद में देखेंगे, पहले ये देखते हैं कि नुकसान कितने बच्चे करेंगे, यानी कि अब नए रूप से कौन बच्चे सामने आएंगे। यहां पे भी हम एक काम करते हैं, ऑल इंडिया में भी यहां से हटा के हम केवल उन बच्चों को देख लेते हैं जिनको ना ऑल इंडिया में है। अब देखो ये है मेन डेटा। अब ये वो रैंक्स हैं जिनके पास ना ऑल इंडिया के राउंड 1 में कोई कॉलेज था, ना ही यूपी के राउंड 1 में कोई कॉलेज था। ठीक है, अब इनके पास दो विकल्प हैं, या तो ये बच्चे ऑल इंडिया के राउंड 2 में कोई सीट ले जाएंगे, या फिर ये यूपी के राउंड 2 में आके चॉइस फिलिंग करेंगे। अब आ जाओ कैसे पता करेंगे। अब यहाँ पे हम यूआर कैटेगरी का देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ यूआर कैटेगरी का। ठीक है, यूआर कैटेगरी के बच्चों को देखते हैं और यहाँ पे हम ओपी लगा देते हैं, एक्स सर्विसमैन वगैरह सब हटा देते हैं। ये देखो यहाँ पे है, अब गिनना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आप देखोगे कि लिमिटेड चॉइस फिलिंग वाले बच्चे 29,300 रैंक पे क्लोज हुआ था। ठीक है, 29,300 रैंक के ऊपर ऊपर अगर हम देखते हैं तो मोटा मोटी यहाँ पर आप देखो टोटल 120 बच्चे ऐसे हैं 29,381 रैंक के ऊपर, जिन्होंने, जो यूपी की मेरिट लिस्ट में तो है, मतलब उनका इंटरेस्ट है यूपी में काउंसलिंग करने का, 30,000 की सिक्योरिटी भी दी है, बट कॉलेज नहीं अलॉट कराया राउंड 1 में, और ऑल इंडिया के राउंड 1 में भी कोई नहीं था। मतलब इन बच्चों की प्रोबेबिलिटी हाई है कि ये 120 बच्चे आ सकते हैं, बट ऐसा होता नहीं है। 120 बच्चे पूरे नहीं आएंगे, ये डेटा से मैं प्रीवियस एक्सपीरियंस से बता सकता हूं कि इस 120 का 75% ही बच्चे नए रूप से आ सकते हैं, 30% 25% बच्चे AIQ2 में जाएंगे, यही देखने को मिलता है। या फिर से लिमिटेड चॉइस फिलिंग जो बच्चे करेंगे अभी भी लिमिटेड चॉइसेस के साथ जाएंगे। तो मोटा मोटी जितने बच्चों को दोनों तरफ अलॉटमेंट नहीं होता उसका मोटा मोटा 75% ऐसे बच्चे होते हैं जो राउंड 2 में नए रूप से अलॉटमेंट ले रहे होते हैं। ये मैं आपको डेटा से बता सकता हूँ, प्रीवियस एक्सपीरियंस है। ठीक, तो 90 बच्चे ऐसे हो गए, 120 का 75% कितना हो गया, 90। 90 थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ध्यान से सुनेंगे तो आपको चमकेगा, नहीं तो मैं चाहता डायरेक्ट कट ऑफ भी बता देता, बट मैं ये बता दूं मैंने निकाला कैसे आपके सामने, लास्ट ईयर भी ऐसे ही दिखाया था। ठीक, 90 बच्चे ऐसे निकलेंगे, बहुत माइन्यूट लेवल पे जाके हम एनालिसिस करने वाले हैं। 90 बच्चे ऐसे हैं जो नए रूप से उत्तर प्रदेश के राउंड 2 की आपको अलॉटमेंट शीट में दिख सकते हैं। 90 वो हो गए, प्लस
प्लस वो बच्चे जो अब राउंड 2 की मेरिट लिस्ट में न्यूली रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स होंगे। 10 से ज्यादा बच्चे नहीं हो सकते, क्योंकि ऑलरेडी 2 बार लास्ट ईयर मैं आपको बताऊं 1 से 30,000 रैंक के बीच में हार्डली 80 बच्चे ने नए रूप से रजिस्टर किया था, 80 से 100 बच्चों में। क्योंकि पर लास्ट ईयर जैसा सिनेरियो इस साल नहीं है, पिछली बार 80 ने किया था, तो इस बार 30-40 बच्चे ही मैक्सिमम करने वाले हैं रजिस्ट्रेशन, जिसमें से यूआर के 10, 12, 15 बच्चे, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। तो हम मिनिमम पकड़ लेते हैं कि कम से कम 10 बच्चे अगर न्यू ऐड हो जाते हैं इस रैंक रेंज में 29,000 रैंक तक, 10 बच्चे नए रूप से रजिस्टर करते हैं जिनको 2 बार मौका मिला तब भी नहीं किया, अब कर लिया चलो उन्होंने, तो हमारी 100 सीटें तो खराब हो जाएंगी। यानी कि जो हमारी 170 सीटें टोटल हैं उसमें से 100 सीटें तो हमारी गई, खराब हो गई। मतलब ये बच्चे ले जाएंगे, रैंक ड्रॉप नहीं हो पाएगा। ठीक, अब इस 170 में से हमने हिसाब लगाया कि भैया गई 90 सीटें लिमिटेड चॉइस फिलिंग वाली ले जाएंगे, 10 बच्चे ऐसे नए आ जाएंगे ऊपर, मान लेते सारे के सारे ले जाएंगे। अभी सेफ रैंक निकाल रहे हैं, इसलिए हम बुरे से बुरा सोच के चल रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा सोच के चल रहे हैं। एक बार सेफ सुन लो, फिर कहां तक ओवर एक्सटेंड हो सकता है वो भी बता देंगे। ठीक, कम से कम कितना जाएगा ये समझ लो। अब 70 स्टेट मेरिट रैंक तक जिनके पास अब कोई भी कॉलेज नहीं है, अब आ जाओ जरा यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ देखो। अब उत्तर प्रदेश में जिनके पास कोई भी कॉलेज नहीं है, अब एक बार ऑल इंडिया का हटा देते हैं, ठीक है, सिर्फ उत्तर प्रदेश का रखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि 29,000, अब रैंक ड्रॉप, ये वाली वो रैंक है, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आप देखो, ये वाली वो रैंक है, यानी कि 29,381। अब इसके बाद से ड्रॉप होना स्टार्ट होगा। कितना ड्रॉप होगा? यूआर का ही फिल्टर लगा रहने देंगे, क्योंकि हम बीसी का अलग से गिन चुके हैं। ठीक, यहाँ पर आप देखो, यहाँ हम नीचे चलते हैं 70 कैंडिडेट्स आप डायरेक्टली गिन सकते हो यहाँ पे। ठीक है, 70 कैंडिडेट मिनिमम जाएगा। ठीक है, 70 कैंडिडेट्स तक मिनिमम, यानी कि आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ आप देख रहे हो कि 31,165 तक जा रहा है। बट कुछ बच्चों के पास ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज गुलबर्गा है, क्योंकि ये ईएसआईसी वाले कोटे के बच्चे थे। कुछ बच्चे मणिपाल जा चुके हैं, कुछ बच्चे सिम्बियोसिस जा चुके हैं। ठीक है, ये वो बच्चे हैं जिनको लेना ही था। हो सकता है इनमें से कुछ बच्चे रुक जाए, तो हम क्या करते हैं, वो ऑल इंडिया का फिल्टर भी हटा देते हैं। जो मणिपाल जाने वाले बच्चे थे, जिनको लोअर कॉलेज उत्तर प्रदेश में नहीं जाना था, उन बच्चों ने अभी मणिपाल वगैरह में सीट ले रखी है। तो अभी हमने ऐसे बच्चों को ही गिनेंगे नीचे से भी, जिन बच्चों के पास कोई सीट नहीं है, जिनकी प्रोबेबिलिटी अब आने की सबसे ज्यादा। यहाँ से आप गिनना स्टार्ट करते हैं 70। ठीक, यहाँ पर आप 70 बच्चे यहाँ देख सकते हो, यहाँ तक 70 बच्चे बनेंगे, यानी कि 31,486 रैंक बन रहा है। यहाँ तक मिनिमम जाना चाहिए, यहाँ तक मिनिमम जाना ही चाहिए। आप समझ रहे हो? अभी रिजाइन वाली सीट हमने नहीं गिनी है। जो रिजाइन होंगी सीटें, 8-10 सीटें, जो भी सीट, क्योंकि किसी को नंबर नहीं पता कि कितना नंबर एग्जैक्टली रिजाइन हो जाएगा, या फिर रिजाइन सीटें ज्यादा होंगी, बच्चे ज्यादा रजिस्टर कर देंगे, तो वो नल एंड वॉइड हो जाएंगी, बात बराबर पड़ेगा। तो मोटा मोटी 31,486, और 10 का और पकड़ लो नीचे, मोटा मोटा यहाँ पर आप देखोगे 31,400 से लेकर के 31,780 रैंक के बीच में जनरल कैटेगरी क्लोज कर सकती है। यानी कि नेगेटिव शिफ्ट तो नहीं होगा, पॉजिटिव शिफ्ट की ही पॉसिबिलिटी यहाँ बन रही है। ठीक, अब इसमें डायनेमिक फैक्टर्स कितने होंगे, काउंसलिंग लेट हो जाएगी नहीं हो जाएगी, अभी वो वाली चीज भी नहीं क्लैरिफाई की यूपीडीजीएमई ने कि वो एससी कैंडिडेट्स को कैसे सेटल करेंगे। ठीक है, ये उनका कुछ करेंगे भी या नहीं करेंगे, या अगले साल ही डायरेक्ट करेंगे, उनका कोई भी नोटिफिकेशन नहीं दिया है, उनके बारे में कुछ नहीं बताया कि उनका अलॉटमेंट वो कैसे अभी करने वाले हैं, या फिर जो 4 कॉलेज में एससी कैंडिडेट्स को अलॉटमेंट आई थी उनको कहाँ शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो वो पॉसिबल होगा नहीं, जो चीज चल रही है वैसे ही चलती रहेगी हमारे हिसाब से, कुछ नहीं एडजस्टमेंट होने वाला अब। ठीक, तो चलो वो चीज हम अथॉरिटी पे छोड़ देते हैं कि वो एंड में क्या करेंगे। तो अभी आपको समझ में आया कि जनरल कैटेगरी में 31,400 से लेकर के 31,700 ऑल इंडिया रैंक तक राउंड 2 में जा सकता है। 3 की बात अभी से नहीं कर सकते, राउंड 2 की बात होगी सिर्फ अभी। तो राउंड 2 में मतलब जिन बच्चों की रैंक 31,400 के आसपास 31,700 के बीच में कहीं पे है, तो आप एक कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक, अब हम आ जाते हैं बीसी कैटेगरी पे। ठीक, अब यहाँ पे हम यूआर चेंज करके बीसी लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपन यूआर चेंज करके यहाँ पे हमने ये जो है बीसी लगा दिया। ठीक, अब बीसी की लिमिटेड चॉइस फिलिंग वाले बच्चे ढूंढ लेते हैं। ये देख लो, बीसी के लिमिटेड चॉइस फिलिंग वाले बच्चे, इनकी जो रैंक गई थी 31,316 गई थी, तो 316 से ऊपर ऊपर 40 बच्चे हैं बीसी के जिन्होंने कोई अलॉटमेंट नहीं लिया, ना तो यूपी में अलॉटमेंट लिया और ना ही उन्होंने ऑल इंडिया में कोई अलॉटमेंट लिया। यानी कि इन 40 बच्चों के आने की प्रोबेबिलिटी पूरी पूरी है राउंड 2 में नए रूप से। बट इसका भी 75% ही कन्वर्ट होगा, यानी जो एक्चुअल में डिस्टर्ब करेंगे कुछ बच्चे ऐसे जरूर होंगे जो ऑल इंडिया राउंड 2 में जाएंगे। तो 40 का 75% कितना हो गया? 30। तो 30 बच्चे तो पक्का डिस्टर्ब कर सकते हैं ऊपर वाली सीटों को। तो 30 बच्चे तो हम सीधे सीधे यहाँ से हटा देते हैं। कुछ नए बच्चे भी आएंगे 5, 7, 10, 30 प्लस 10 40 मान लीजिए। 40 बच्चे बीसी कैटेगरी के ऊपर, मतलब जो अभी तक जहां कट ऑफ गए उसके ऊपर नए रूप से आ रहे होंगे। और हमारे पास सीटें कितनी है इफेक्टिवली हमारे पास सीटें हैं 87। अब 87 में से 40 सीटें अगर हम कम कर दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर आप देखेंगे कि
40 सीटें आपने डायरेक्टली कम कर दी। अब हमारे पास 47 सीट और रैंक ड्रॉप कराएंगी यहाँ से। तो रैंक ड्रॉप बीसी कैटेगरी का हम 47 सीट तक अगर देख लें, एक सेकंड, यहाँ पर हम 47 अगर सीटों तक रैंक ड्रॉप देखते हैं तो हमारा निकल के सामने आ जाता है ये वाला रैंक। यहाँ पर आप देखो तो 32,442 रैंक तक जा रहा है बीसी कैटेगरी का राउंड 2 में। अब इसको हम 10 और नीचे लेके चलते हैं, 10 से 15, तो 32,000 से लेकर के 32,500 से लेकर के 32,700 के बीच में कहीं पे बीसी कैटेगरी का कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा। यानी कि 32,500 रैंक तक तो मिनिमम जाएगा ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी सीट रिजाइन भी करी जाएंगी तो कुछ सीटें बीसी की भी वेकेंट होकर के सामने आएंगी, ठीक। तो मिनिमम इतना कट ऑफ आपका जाने वाला है, 32,500 के नीचे ही कहीं पे होगा, उससे ऊपर होने की कोई भी उम्मीद नहीं है। यानी कि आप अभी आपको 1000 से 1500 रैंक का और ड्रॉप देखने को मिलेगा बीसी कैटेगरी में, यानी 31,316 तक लास्ट राउंड में गया था। इस राउंड में नेगेटिव शिफ्ट ना होकर के पॉजिटिव साइड पे शिफ्ट होता अभी नजर आ रही हैं चीजें, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं है, समझ में आया। अब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का अगर हम देखना स्टार्ट करें यहाँ से, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो लिमिटेड चॉइस फिलिंग वाले बच्चे हैं वो भी यहाँ पे आप देख लो कितने हैं। लिमिटेड चॉइस फिलिंग वाले बच्चे आपके मोटा मोटी बनते हैं, ये आपके 21 बच्चे लिमिटेड चॉइस फिलिंग वाले बनते हैं। अब 21 में से कन्वर्जन 50% होगा ईडब्ल्यू से, क्योंकि ओवरऑल ही बच्चे कम है। ओबीसी और जनरल में 75% ऐसे होते हैं जो सच में सीट जिनको अलॉट हो जाती है। ईडब्ल्यू में लगभग 50 से 55% रेशो लास्ट ईयर के डेटा में देखा गया है। मैं वो भी निकाल के दिखा देता पर बहुत समय लगेगा। मेरे पास सारा डेटा आप देखो ना यार, मेरे पास सारा डेटा यहाँ पे किसी कुछ नहीं छोड़ा है, तो मैं कर चुका हूँ पहले खुद से, यहाँ टाइम नहीं खराब कर रहा हूँ आपका, बस मेरी बात पे आप रिलाई करो, ठीक। तो इन 21 में से 10 से 12 बच्चे ऐसे होंगे जिनको पहले अलॉटमेंट नहीं मिला पर वो अब नए रूप से अलॉटमेंट लेंगे, यानी कि क्लोजिंग रैंक के ऊपर वाले बच्चे। तो एक्चुअल में ड्रॉप कितना कौन से बच्चे कराएंगे, कुछ नए भी बच्चे 4-5 ऐड हो जाएंगे, ठीक। तो ड्रॉप कितना होगा, मैक्सिमम 10 से 15 ईडब्ल्यूएस मेरिट रैंक का ड्रॉप यहाँ से देखने को आपको मिलेगा। तो यहाँ से आप 10 से कितनी सीटें अवेलेबल थी, 22 सीटें टोटल अवेलेबल थी, नेट 22 सीटें, तो मोटा मोटी 32,400 से लेकर के, है ना, ये देखो 32,400 से लेकर के 32,700 के बीच में ये क्लोज होता आपको नजर आएगा। इस वाली रडार में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी आपकी क्लोज होगी, यानी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस लगभग बराबर जा रहे हैं, इस बार कोई चेंज ऐसा देखने नहीं मिलेगा। तो जैसे राउंड 1 में भी लगभग बराबर गए थे, 31,316 ओबीसी, 31,567 ईडब्ल्यूएस, ऐसे ही सेम 32,400 से लेकर 32,700 के बीच में ईडब्ल्यूएस भी क्लोज हो जाएगा। बहुत सारी सीटें ईडब्ल्यूएस में नहीं बची है, नेगेटिव शिफ्ट नहीं हो रहा है, शिफ्ट तो पॉजिटिव ही हो रहा है, ठीक है। ये थी। अब इसमें कुछ एजम्पशंस हमने जो ली है उसका आप देख लेते हैं कि इससे और नीचे कब किस केस में जा सकता है। इससे और नीचे एक पर्टिकुलर केस में जा सकता है जितने हम रेजिग्नेशंस मान रहे हैं अभी, उससे ज्यादा रेजिग्नेशन हो जाए तो इससे और नीचे चला जाएगा, ठीक। जितने रजिस्ट्रेशन हम मान रहे हैं कि यार इतने ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे, अगर उससे कम रजिस्ट्रेशन होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 2 बार खुल चुकी है, मैक्सिमम बच्चों को टाइम मिल गया, एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन तो कर लिया होगा मैक्सिमम बच्चों ने, अगर हमारी एक्सपेक्टेशन से कम बच्चे अगर रजिस्टर करते हैं तो कट ऑफ यहाँ से भी और ड्रॉप कर जाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया। एससी कैटेगरी का भी नहीं बता रहा हूं, एससी कैटेगरी का भी ऐसे ही निकाला जाएगा जैसे है। एससी कैटेगरी का देखना बाकी है कि सरकार उनको एडजस्ट कैसे करती है, या फिर किस रूप में उनका एडजस्टमेंट होता है, या कुछ होता ही नहीं है। यदि कुछ नहीं होगा तो सेम इसी तरीके से एससी कैटेगरी का भी आपको कट ऑफ निकाला जाएगा। तो एससी कैटेगरी में जिन बच्चों की रैंक 1,90,000 1,95,000 के करीब रहेगी, उनको राउंड 3 आते आते कोई ना कोई सीट जरूर मिल जाएगी, यानी कि 1,92,000 1,93,000 रैंक के आसपास आपको सीटें मिल जाएंगी तीसरा राउंड आते आते। तो घबराने की बात नहीं है एससी वालों को भी, ठीक। पर अगर कोई एडजस्टमेंट करा, कुछ इस तरीके की बात करी, तो वो बात का बात है। फिलहाल सरकारी कॉलेज के लिए मैंने आपको बता दिया कि भाई जनरल में 31,400 से 31,700, ओबीसी में 32,600 से लगभग 32,800 के बीच में, मतलब 32 साढ़े 32, और ईडब्ल्यूएस में 32,400 से 32,700 के बीच में रहेगी। ओबीसी ईडब्ल्यूएस की लगभग सेम, जनरल की मैंने आपको बता दिया कि 31,400 से 31,700, ठीक। ये था। अब कोई अगर सीटें जो ये यूपी सरकार ने बताई यूआरओपी यूआरजीएल की कम ज्यादा निकलती है तो वो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट प्लस माइनस होगा, तो नेगेटिव शिफ्ट तो नहीं हो रही। तो बहुत सारे बच्चे मैसेज करने लग रहे थे सर 372 सीटें हैं, नेगेटिव शिफ्ट तो नहीं हो जाएगा क्या। नेगेटिव शिफ्ट होता फिलहाल नहीं लग रहा है, अगर कोई डायनेमिक फैक्टर बाद में सामने आता है जिसको हमने कंसिडरेशन में नहीं लिया तो उसी रूप में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। यदि कुछ भी चेंजेस होते हैं इसमें तो आई विल रिकॉर्ड वंस अगेन, ठीक है। अभी सीट मैट्रिक्स नहीं दिया, कॉलेज वाइज सीट मैट्रिक्स नहीं दिया गया, हालांकि वेबसाइट पे उन्होंने डिस्प्ले कर दिया है जिन्होंने रिपोर्टिंग करी है, पर वो डेटा पूरा निकाल के अलग से निकाल के उसकी एनालिसिस करनी पड़ेगी। क्यों फालतू में टाइम खराब करना है, जब 2 दिन बाद यूपीडीजीएमई सीट मैट्रिक्स दे देगा, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है प्रिडिक्शन करने की। यूपीडीजीएमई दे देगा, टाइम बचाएंगे, उस सीट मैट्रिक्स से नंबर ऑफ सीटें जल्दी कैलकुलेट होंगी, और जो वेबसाइट पे डेटा रखा है उससे बहुत देर लगेगी, इसलिए हमने नहीं किया अटेम्प्ट, ठीक है। क्योंकि हमें पता है 2 दिन बाद यूपीडीजीएमई सीट मैट्रिक्स दे देगा राउंड 2 का, ठीक है। सो अननेसेसरी परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जितने भी बच्चे 33,000 साढ़े 33,000 रैंक के अंदर हैं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, वो एंड तक आते आते उत्तर प्रदेश में एक सीट एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
जनरल कैटेगरी में भी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना। 32,000 32,500 रैंक तक, 32,500 रैंक के अंदर अंदर वाले बच्चे अभी भी होप रख सकते हैं, बट 32,500 रैंक के बाद कहीं पे रैंक है जनरल कैटेगरी में, तो बॉस आपकी होप अभी खत्म हो रही है। तैयारी वैयारी स्टार्ट करो, या जो भी आपका प्लान बी है वो स्टार्ट कर दो, ठीक है। बॉर्डर लाइन केस है, ऐसा ना हो कि सीट ना मिले, ठीक है। प्रिडिक्शन उसी हद तक करो जिस हद तक आप कर सकते हो। एग्जैक्ट प्रिडिक्शन कोई भी नहीं कर सकता है, क्योंकि डायनेमिक फैक्टर्स हैं। बहुत सारे बच्चे चॉइस फिलिंग कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे माइग्रेशन कर रहे हैं। मैंने आपको एक एक बच्चे का यहाँ डेटा निकाल के दे दिया है, ठीक है। यदि अभी फिर भी कहोगे नहीं सर हमें भी चाहिए, हमें भी कुछ इसमें अभी डेटा का एनालिसिस करना है, तो ये शीट मैं टेलीग्राम चैनल पे भी डलवा दूंगा, मेरे को कोई भी दिक्कत यहाँ नहीं है, ठीक है। आप भी देख सकते हो, खुल के देख सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, ठीक है। अच्छे से सब्सक्राइब कर लो चैनल को, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें स्टार्ट हो चुकी हैं। हमने ना बहुत प्यारा प्यारा कंटेंट डाल दिया है ऑलरेडी चैनल के ऊपर। अगर चैनल की आप पिछली 20-25 वीडियो देखोगे ना, तो कहीं भटकना नहीं पड़ेगा आपको कुछ भी चीज जानने के लिए, जहाँ पे हर एक एस्पेक्ट को, चॉइस फिलिंग के एक्सपेक्ट हो या फिर कॉलेज सिलेक्शन की बात हो, पीजी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो, ईज ऑफ डूइंग पीजी हो, सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। और हाल ही में हमने एक वीडियो रिकॉर्ड करी है जो कि पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से, जितने बच्चे एमबीबीएस की चॉइस फिलिंग कर रहे हो ना, आपको मस्ट देखनी चाहिए। 3 वीडियो हमने रिकॉर्ड करे। सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है रिमूवल ऑफ डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन, वो सच में इंपैक्ट करेगा चीजों को, और कुछ स्टेट्स ने फॉलो करना भी स्टार्ट कर दिया उस चीज को। एमपी की न्यूज आज हमने सर्कुलेट करी है। टेलीग्राम चैनल पे लिंक्स भी दिए गए हैं, टेलीग्राम चैनल पे डेटा भी सारा दिया गया है। बहुत मेहनत से सभी बच्चों के लिए, इररिस्पेक्टिव हो आप ज्वाइंट हो नहीं ज्वाइंट हो, ये सारी चीजें आप सभी को पता होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि हम पर्सनली सबको टाइम नहीं दे पाएंगे, ये आप जानते ही हो अच्छे से, ठीक है। जितने बच्चे ऑन बोर्ड हैं उतने बच्चे तो 100% हम कोशिश करते हैं कि उनकी सारी क्वेरीज को सॉल्व करें, बट जितने बच्चे यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हुए हैं या बहुत लंबे टाइम से फॉलो कर रहे हैं, उनको भी पूरी वैल्यू दी जाएगी। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, थैंक यू।